की शुरुआत में दिखाया जाता है इटली का एल पिनरेना, जहां पर यूरोप का मोस्ट वांटेड आर्म्स डीलर मुल्वेनी आया होता है। वही MI6 के कुछ स्पेशल एजेंट उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं, जिसमें पाका और यान कासिनो में होते हैं। वहीं बेली और रेचल स्टोनवैन में सिस्टम को हैक कर रहे होते हैं। रेचल उनकी गैस लिस्ट में पाका और यान का नाम डाल रही होती है, लेकिन तभी सिस्टम ऑफलाइन हो जाता है। सिर्फ लोकल एक्सेस होता है, पर उनके प्लान को कामयाब करने के लिए पाका और यान को अंदर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए उन्हें किसी ऐसे बंदे का एक्सेस चाहिए था जो डायरेक्ट नेटवर्क में हो। रेचल का प्लान होता है कि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी के 10 फीट पास जाएगी और उसके सिस्टम को हैक कर ले, जिससे उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन पार्कर उसे समझाता है कि वो फील्ड एजेंट नहीं है, तो वो ऐसा कुछ भी ना करे, पर उनके पास कोई और चारा नहीं होता तो अंदर जाती है। जब वो उस बंदे के 10 फीट करीब होती है, तब बेली उस बंदे को फोन करता है और रेचल को एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो पाका और यान को गैस लिस्ट में शामिल कर देती है। फिर पाका और गैंग मुल्वेनी जहां पर होता है उस जगह पर जाने लगते हैं जहां सिक्योरिटी उनका फेस रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि रेचल ने उनके सिस्टम में पाका और यान को गैस लिस्ट में डाल दिया होता है। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि सारे गुंडे लोग मिलिट्री ऑपरेशन देख रहे होते हैं और कितने सैनिक मरेंगे इस पर दांव लगा रहे होते हैं। फिर वो लोग मुल्वेनी को पकड़ने का काम शुरू करते हैं। यंग मुल्वेनी को इंजेक्शन लगाने जाती है, पर सिक्योरिटी वाले उसे देख लेते हैं। इसके बाद मुल्वेनी की सिक्योरिटी पार्कर और यंग पर हमला कर देती है। वो दोनों मुल्वेनी की सिक्योरिटी को ठिकाने लगाकर फाइनली मुल्वेनी को पकड़ लेते हैं। नहीं लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो गया है, पर तभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को कोई हैक कर लेता है और कहती है, MI6 तुम उतने भी समझदार नहीं हो जितने दिखाई देते हो। दरअसल ये कॉल किया धवन ने किया होता है। रेचल उसे देख भी लेती है, वो वहीं पर मौजूद होती है। फिर वो सब वहां से निकलते हैं। पार्कर मुल्वेनी को लेकर जा रहा होता है, पर मुल्वेनी की बैकअप टीम उसे बचाने वहां पर आ रही होती है, तो बाकी के एजेंट्स पाका को बचाने जाते हैं, लेकिन रेचल वहीं पर रुक जाती है। फिर वो जैक नाम के एक आदमी को कॉल करती है और बताती है कि वो 9 ऑफ हॉट है। जैक बताता है कि MI6 की टीम पहाड़ के नीचे पार्कर के पास टाइम पर नहीं पहुंच पाई। हॉट के अकॉर्डिंग पार्कर मारा जाएगा और बाकी की टीम भी। दरअसल हॉट एक तरह का सुपर कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसके जरिए जैक रेचल को गाइड कर रहा होता है। फिर रेचल पाका को बचाने के लिए निकलती है। वो एक पैराशूट के जरिए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मुल्वेनी की बैकअप टीम होती है। एक स्नाइपर पाका को मारने वाला होता है, पर रेचल वहां पर पहुंच जाती है और मुल्वेनी की सारी टीम को मार देती है। जय कहता है तो ठीक है, MI6 के वहां पर पहुंचने से पहले तुम सारी लाशों को छुपा दो, वहां से जल्दी से निकलो। जब MI6 वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि मुल्वेनी ने साइनाइड का लिया है और वो मर गया। इसके बाद दिखाया जाता है लंदन शहर को, जहां पर हायर ऑफिशियल्स MI6 को बहुत सुनाते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया था। फिर पूरी टीम एक बार में जाती है, जहां पर बेली बताता है कि चार्टर्ड नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऐसे एजेंट्स होते हैं जिन्हें देश और दुनिया के खतरनाक मिशन दिए जाते हैं, और वो लड़की भी शायद चार्टर के लिए ही काम करती है और किसी को भी की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर वे चल वहां से चली जाती है और उस लड़की के बारे में पता करने लगती है। फिर वो स्विमिंग करने जाती है, जहां पर पार्कर भी आता है। पार्कर ले चल से बात करता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। रेचल उसे बताती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल चार्टर के हेडक्वार्टर जाती है। दरअसल रेचल चार्टर नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और उसकी MI6 टीम को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होते। चल जैक से मिलती है और उससे पूछती है कि किंग ऑफ आर्ट कैसी है, गुस्से में है क्या। तभी वहां पर नोमेड आती है, जो रेचल से काफी नाराज होती है क्योंकि उसकी वजह से मिशन फेल हो गया था और 6 लोग भी मारे गए थे। रेचल उस लड़की के बारे में पूछती है, तब जैक बताता है कि उसका नाम किया धवन है। वो भारत की एक शहर पुणे से वो बचपन में अनाथ हो गई थी। नियम खर्चे नाम के एक बिल्ली इन्होंने उस लड़की के टैलेंट को पहचाना, उसे ट्रेन किया और इन सब चीजों में एक्सपर्ट बना। फिर उनके बीच दरार आ गई। हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ। अब वो लड़की 22 साल की है और सबसे बुरी बात यह है कि वो क्रिमिनल्स के साथ है। त्रिवेणी एक नए हथियार के पीछे पड़ा था, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटर जो किसी भी चीज को हैक कर सकता था। देहत जो हमारे पास है, हट के अकॉर्डिंग किया लिस्बन में मिलेगी, पर रेचल को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि किया ने जानबूझकर उसे अपनी शक्ल दिखाई थी। बट उसे कहती है कि हॉट कभी गलत नहीं होता, हम MI6 को उसकी लोकेशन लीक कर देंगे, तुम भी वहां पर जाओ। इसके बाद रेचल किया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, पर उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। फिर बेली का फोन आता है और वो बताता है कि उसे उस लड़की के बारे में पता चल गया है।
इसके बाद वो सब लिस्बन के लिए निकलते हैं। फिर वो सब जब अपने रूम में पहुंचते हैं तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। रेचल वहां से निकलती हैं। जैक उसे वहां से जाने को कहता है पर रेचल उसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को बचाने के लिए वापस अंदर चली जाती। वो अपनी टीम को बचा लेती है। फिर वो सब अपनी वैन में बैठकर निकल रहे होते हैं। वो लोग भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, पर रेचल बहुत ज्यादा स्किल्ड एजेंट होती है। वो अपनी टीम को वहां से बचाकर ले जाती है, पर उसकी टीम को पता चल जाता है कि रेचल चार्टर में काम करती है, क्योंकि एक नॉर्मल सी एजेंट के लिए इतने सारे लोगों को अकेले संभालना पॉसिबल नहीं था। रेचल उन्हें सब कुछ बता ही रही होती है कि पार्कर बेली और यंग को मार देता है। चल समझ जाती है कि यह कोई दुश्मन है तो वो पार्कर से फाइट करती है, जिसमें पार्कर रेचल को एक चाकू से घायल कर देता है। रेचल पार्कर को हरा देती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए काम करती है ना? पर तभी रेचल को बेहोशी आने लगती है। दरअसल जब पार्कर ने उसे चाकू मारा था तो उस चाकू में जहर लगा हुआ जो रेचल को पैरालाइज कर रहा था। पार्कर बताता है कि वह 6 साल से MI6 में था, चार्टर की एजेंट का पता लगाने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि MI6 में चार्टर एजेंट घुस चुका है। रेचल पूछती है और मुल्वेनी पार्कर बताता है कि वो भी बहुत शातिर बंदा था तो मैंने और किया नहीं। इटली में कसिनो बनाया ताकि उसे पकड़ सके। उसने बताया कि चार्टर का मेन हथियार है हॉट, जो कुछ भी कर सकता है। वो मिलिट्री शहर और तुम्हें तुमसे बेहतर तरीके से जानता है, साथ ही वह भविष्यवाणी भी कर सकता है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसके आगे हर एक हथियार फेल। अगर हॉट तुम्हारे हाथों में है तो दुनिया तुम्हारे कदमों में यूं की। चार्ट के बारे में किसी को नहीं पता, ये सिर्फ चार्टर का कोई एजेंट बता सकता है। इसके बाद पार्कर उसे साइनाइड खिला देता है जिससे मुल्वेनी मारा जाता है। कहता है घबराओ मत, तुम्हें मारना हमारे प्लेन में नहीं है, अभी तो तुम्हें हमारे लिए और भी बहुत सारे काम करने। फिर वो रेचल को एक इंजेक्शन लगाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्टर खिला देता है रेचल जानती थी कि वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि किया वहां पर आने वाली है और फिर उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया जो इन्फॉर्मेशन आर्ट के पास भी नहीं थी। इसके बाद नो रेचल को जॉब से हटा देती है और उसे घर पर आराम करने को कहती है। रेचल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। जब रेचल घर जा रही होती है तभी किया का उसे फोन आता है जो बताती है कि चार्टर ने अपने सबसे बेस्ट एजेंट को निकाल दिया, जिससे थोड़ी देर पहले जहर दिया गया था। क्या हुआ, नाराज हो? तुम्हें लगता है हम एक जैसी है पर मैं बेहतर हूँ। रेचल कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? हॉट मिले या ना मिले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी तरफ नोमैड चार्टर के बड़े ऑफिसर्स से मिलती है पार्कर के बारे में पता लगाने के लिए, जहां पर उसे पता चलता है कि पार्कर MI6 के लिए ही काम करता था। वो चेचन को रोक रहा था और MI6 को हथियार सप्लाई कर रहा था, और जब वो लोग उन्हें नहीं रोक पा रहे थे तो MI6 की गलती को छुपाने के लिए चार्टर ने ड्रोन से अटैक करा दिया, जिसमें सभी लोग मारे गए। उन्होंने ऐसा दिखाया कि दुश्मन के लोगों ने वो ड्रोन अटैक कराया था, जिससे ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना किसी को कुछ पता चल। सारे एजेंट्स के रिकॉर्ड को मिटा दिया गया, पर बाद में हमें पता चला कि पार्कर बच गया था और उसे सब कुछ पता चल गया, इसलिए वो हमारे खिलाफ हो गया। वहीं रेचल को पता चल जाता है कि किया और पार्कर वेस्ट अफ्रीका में जा रहे हैं लोग कर लेने, जिससे उन्हें हॉट मिल जाएगा, तो वो भी उन्हें रोकने के लिए वहीं पर जाने लगती है। पार्कर ने पूरा प्लान बना लिया था हॉट को पाने का। दूसरी तरफ जैक को पता चल जाता है कि लोकल लगातार नीचे आता जा रहा है और उसके लोगों ने पहला है कि इसीलिए किया था। वो उनके सिस्टम में छुपकर बैठे थे। वो ये सारी बातें नोमैड को बताता है। नोमैड कहती हैं कि चार्टर का कोई तो एजेंट उस जगह पर होगा और उन्हें बताया जाता है कि वहां पर उनका कोई भी एजेंट मौजूद नहीं। लेकिन रेचल उस जगह पर होती है। पार्कर और किया लोकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन रेचल भी वहां पर पहुंच जाती है। पार्कर उसे गोली मारने वाला होता है, पर किया उसे रोक देती है और बताती है कि शिप में हाइड्रोजन गैस है, एक भी चिंगारी और हम सब खत्म हो जाएंगे। तो पार्कर रेचल का मुकाबला करता है। दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन किया को हट मिल जाता है और चार्टर वाले ऑफलाइन हो जाते हैं। किया और पार्कर दोनों हॉट लेकर जा रहे होते हैं, पर रेचल उनके पीछे होती है। शिप तबाह हो रही होती है, पर रेचल भी हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और किया और रेचल दोनों नीचे गिर रही होती है और किया के पास पैराशूट होता है, तो रेचल उसे पकड़ लेती है और दोनों सेफ लैंड हो जाती है।
जब रेचल की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि किया उस पर गन ताने हुए खड़ी है। किया बताती हैं कि हॉट पार्कर के पास है, पर वो उसके बिना बेकार है क्योंकि हॉट का एक्सेस उसके पास है तो पार्कर उसे बचाने जरूर आएगा। लेकिन वो रेचल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। रेचल जाती तो उसे वहीं पर मार देती है और ये सब यहीं खत्म हो जाता है, और वह ऐसा नहीं करती। वो दोनों डेजर्ट में होती है और आगे बढ़ रही होती है। रेचल किया से पूछती है, तुम्हारा प्लान क्या है? नियम खर्चे से बदला लेना कब किया? बताती हैं कि हॉट ने तुम्हें सिर्फ इतना बताया होगा कि नियम खर्चे ने मुझे गोद लिया और मुझे एक एजेंट बना, पर हॉट ने यह नहीं बताया होगा कि मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ। खर्चे ने मेरे माँ बाप को मेडिकल ट्रायल के लिए यूज किया जिसमें वह दोनों मारे गए। सर चैनी इस बात को दबा दिया और मुझे गोद ले लिया, ये सोचकर कि वह मुझ पर एहसान कर रहा है, और मैंने ऐसा होने भी दिया क्योंकि मैं जानती थी जब मैं काबिल हो जाऊंगी तो उससे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लूंगी। हमें हॉट मिल गया है। पार्कर अपने दुश्मनों को एक्सपोज करेगा, और मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रही, मैं ये सब मेरे जैसे लोगों के लिए कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि चार्टर ने तुम्हें बचाया तो वो अच्छे हो गए? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें कितने स्कूल से निकाला गया? 7 या 8 बचपन से बागी सबके लिए प्रॉब्लम डेंजरस, अकेली बेसहारा, उसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत थी या तुम टूट चुकी थी। रेचल के लिए 9 मिनट बहुत मायने रखती थी क्योंकि उसी ने रेचल को सहारा दिया था और उसे ट्रेन किया। फिर उन्हें एक औरत मिलती है जो अपनी गाड़ी में उन्हें लिफ्ट दे देती है। वहां पर ले चल दिया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है और कहती है, तुम जानती हो ना, चार्टर खर्चे को खत्म कर सकती है, सिर्फ पार्कर ही आखिरी जरिया नहीं है। तभी पार्कर के लोग उन पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो औरत भी उन्हीं के साथ मिली हुई जिससे वो पार्कर के लोगों के हाथ नहीं आती। वो चार्टर की एक और एजेंट को मिल जाती है जिसे नो मैडम ने भेजा था को बचाने के लिए। नोमेड को बताती है कि वो नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं। मैंने किया कि कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया था। नो रेचल को ऑर्डर देती है कि वो उन्हें रोके क्योंकि अगर उन्होंने हॉट को ऑनलाइन कर दिया तो चार्टर समेत सब कुछ खत्म हो जाए। चला इस लैंड के लिए निकलती है। वहीं जैक पता लगा लेता है कि वो लोग एक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जहां वो हार्ड को इंस्टॉल करेंगे। दूसरी तरफ पार्कर और किया ने हॉट को एक्टिवेट कर दिया होता है। कर हट कंप्यूटर के जरिए नैन्सी मॉरिस का पता लगाता है जो एक XCIA ऑफिसर होती है, और फिर वो उसे मरवा देता है, जो चीज किया को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता था। पार्कर धीरे धीरे सारे चार्टर ऑफिशियल्स और एजेंट को मारने के ऑर्डर दे देता है, जो किया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो पार्कर के साथ थी ताकि वो खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज कर पाए, ना कि सभी को मार दें। लेकिन पार्कर अलग ही राह पर चल रहा था, उसका प्लान था सभी को मारने। इसके बाद किया रेचल को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो हार्ड को बंद कर सकती है। यहाँ पर किया होती हैं। उसने रेचल को अपनी लोकेशन और वहाँ का एक्सेस दे दिया होता है। उसके पास 50 मिनट होते हैं। सब कुछ ठीक करने के लिए वही पार्कर किया को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। वो किया से कहता है कि हॉट को अभी ऑनलाइन करो। किया मान जाती है। वहीं रेचल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और पार्कर के सभी आदमियों को बुरी तरह से पीटकर अंदर चली जाती है। वो पार्कर तक पहुंच जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ चार्टर के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने वाले हो। रेचल के पास बहुत टाइम नहीं होता। उन्हें बचाने के लिए पार्कर रेचल पर भारी पड़ता है और उसे मारने वाला होता है। तभी किया रेचल को एक गन देती है जिससे रेचल पार्कर को मार देती है और सभी को बचा लेती है। रेचल नहीं कर दिखाया होता है। अब 4 वीक बीत जाते हैं और रेचल जाती है किया से मिलने। वो बताती हैं कि उसने चार्टर फिर से ज्वाइन कर लिया, पर उसकी कुछ शर्तें थीं जिसमें से एक शर्त थी कि वो अपनी एक टीम बनाएगी मिशंस की, और चार्टर ने उसे इस चीज की परमिशन देती होती है तो रेचल किया को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। साथ ही वो जैक को भी अपनी टीम में रखती है। फिर वो लोग एक मिशन के लिए जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं